उमर कई दिनों से फरीहा के घर में मुकीम था। वो अपने एक ज़ाती और कारोबारी काम के सिलसिले में इस शहर आया था और हिस्न जो कि इसका पुराना दोस्त था ने इसे अपने घर में शहरने की पेशकश की थी। हिसन की बीवी फरीहा एक नहायत हुसैन व जमील और बाहियाल की थी। नरम व नाजिक खुद, रोशन आँखें, चमकदार बाल और मासूम मुस्कुराहट गोया हुसन के घर में हिस्न ही का बसीरा था। मगर हसन की आंखों में अब वो पेक चमक बाकी नहीं रही कि इसका दिल अपनी बीवी से बेजार हो चुका था। फरीहा चाहे जितनी भी हुसैन थी, मगर हिसन की बेइतनाई ने इसके दिल को जख्मी कर रखा था। आमिर को रिफ्ता रिफ्ता फरीहा से हमदर्दी होने लगी। वो अक्सर उसे घर के काम काज में अनछा हवा देखता और सोचता कि ये लड़की अपनी जिंदगी कितनी बेरौंक वो गुजार रही है। एक दिन शाम के करीब आमिर किस दोस्त के घर गया और वापसी पर फरीहा को भी अपने साथ ले आया। घर पहुंचने के बाद वो अपने कमरे में चला गया और फरीहा हसब मामूल कामों में मसरूफ हो गई। रात का खाना दोनों ने साथ खाया और फिर आमिर कमरे में आकर आराम करने लगा। रात के 10 बजे थे कि अचानक दरवाजे पर पहली सी दस्तक हुई। आमिर ने चौंक कर पूछा, कौन है? दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और फरीहा अंदर झांक कर बोली, मैं अंदर आ जाऊं? आमिर ने इस बात में सिर हिलाया। फरीहा कमरे के वेस्ट में आकर खड़ी हो गई। इसने रेशमी गाउन पहना हुआ था, बाल पोनीटेल में बंदे थे और आंखों में हल्की सी लर्जिश थी। वो बोली, मुझे नींद नहीं आ रही और कुछ डर भी लग रहा है, सोचा थोड़ी देर आपके पास बैठ जाऊं। आमिर ने गहरी आवाज में कहा, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं वहीं आता हूँ। फरीहा थोड़ी शर्मी और घबराहट के साथ वापस अपने कमरे में चली रही। आमिर ने बेचैनी से अपने जूते पहने और इसके पीछे कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा आहिस्ता से खोला तो वे बेसब्री से कमरे में चक्कर लगा रही थी। इसने आमिर को देखा तो एक मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मुझे लगा जैसे किसी ने खिड़की खोलने की कोशिश की हो। इस उमर ने कहा, यह तुम्हारा ओहम है, यहाँ कोई नहीं और अब मैं आ गया हूँ तो डरने की कोई बात नहीं, अगर कोई आया भी तो मैं संभाल लूंगा। उमर ने उसे बेड पर लेटने का कहा। फरीहा हचकचाते हुए बस्तर पर जा लेटी। उमर ने उसकी चेहरे को गौर से देखा। वो बहुत हुसैन लग रही थी। बलावी रखसार, बड़ी बड़ी आंखें, कोमल होंठ, गविया हुस्न का नाम उसके वजूद पर ठहरा हिम था। उमर के दिल में अजीब सा तूफान उठने लगा। ये लड़की शादीशुदा थी और उसका शौहर उमर का दोस्त भी था, मगर हिसन की बेरोगी और लापरवाही ने फरीहा को तन्हा कर दिया था। उमर ने दिल ही दिल में सोचा, क्या मैं वाकई इससे मोहब्बत करने लगा हूँ? वो पहलू बदल कर लेट गया ताकि उन ख्यालात को दबा सके, मगर बल की गहराइयों में किशमकिश पड़ती जा रही थी। इधर हिसन जो शहर ही में मौजूद था, अपनी बीवी को भला कर किसी और औरत के साए में रातें गुजार रहा था। वो जल्द ही फरीहा को तलाक देने का इरादा भी कर चुका था। इसे प्रवाह तक नहीं कि इसके बाद फरीहा का क्या बनेगा। उमर को ये सोचकर और दुख हुआ। अगले दिन सुबह वो जल्दी घर से निकल गया। होटल में जाकर इसने नाश्ता किया और हिसन को कॉल करने की कोशिश की, मगर कोई जवाब न मिला। फिर उससे मालूम हुआ कि हसन इसी होटल के कमरा नंबर 245 में ठहरा हुआ है, मगर स्टाफ ने सख्ती उसे मना कर दिया कि कोई भी उनके कमरे में न जाए। उमर को गुस्सा आया कि वो अपना दोस्त होने के बावजूद इससे मिलने से ग्रेज कर रहा है। आमिर ने फिर अपने बिजनेस के काम की तरफ तवज्जो दी और एक प्रॉपर्टी डीलर इस्लाम रहमानी से मुलाकात करने गया। वहां पहुंचकर एक और चौंकी देने वाला राज खुला। इस्लाम रहमानी की बीवी फरीदा दरअसल वही औरत हाँ जिसे आमिर ने हिसन के साथ देखा था और उससे कबल एक और मर्द के साथ भी। गोया वो औरत कई रिश्तों में उलझी हुई थी और हसन इसी के शहर में गिरफ्तार हो चुका था। उमर के लिए ये एक बड़ा धचका था। अगर हिसन फरीदा के चिकर में फरीहा को तलाक दे देता तो फरीहा की जिंदगी बर्बाद हो जाती। उम्र ख्वाहिश जागी कि काश वो फरीहा को अपना ले सके और उसे वो
मोहब्बत दे जो इसका हक था। सी दौरान कारोबारी बातचीत, मेहरबानी ने ज़मीन का सौदा ख़त्म करने से इनकार कर दिया, जिस पर आमर को सख्त गुस्सा आया। लेकिन असल सदमा ये था कि हसन एक बदकिरदार औरत के लिए फरीहा जैसी नेक और खूबसूरत बेवी को छोड़ने वाला था। घर वापस आया तो फरीहा हसब मामूल मसरूफ़ थी। वो शौहर की याद में कुछ उदास भी दिखाई देती। उमर ने देखा कि वो अपने दिल की कैफियत छिपाने की कोशिश कर रही थी। वो सादा लिबास में भी नहायत प्यारी लग रही थी। उमर ने उससे पूछा, हसन से बात हुई तुम्हारी? फरीहा ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, सुबह से कोई राबिता नहीं हुआ। इसकी आवाज़ में छपी हसरत ने उम्र के दिल को छड़ दिया। कुछ ही देर बाद जब फरीहा ने फ़ोन पर हसन से बात की तो वो खुश हो गई और मज़ीद चोट पहुंची। वो जानता था कि हसन फरीदा के जाल में फंसा हुआ है, मगर फरीहा अपने शौहर की मोहब्बत पर अब भी यकीन किए बैठी है। उमर दिल ही दिल में तड़पने लगा। वो चाहता था कि सच फरीहा के सामने आ जाए ताकि वो हुस्न के धोखे से निकल कर अपनी ज़िंदगी का सही फैसला कर सके। लेकिन ये फैसला मुश्किल था। क्या वो अपने दोस्त की हकीकत खोले या फरीहा को अंधेरों में ही रहने दे? उमर के दिल की ये तमाच बढ़ती जा रही थी। एक तरफ वो फरीहा के लिए मोहब्बत और हमदर्दी महसूस करता था, दूसरी तरफ उसे अपने दोस्त हसन की हकीकत भी मालूम थी। वो जानता था कि अगर फरीहा को हकीकत बता दे